बैक दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में आप कैसे टेंडर प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के ई प्रोक्योरमेंट 2 में आप टेंडर कैसे डाल सकते हैं और एनटीपीसी में आप टेंडर कैसे ले सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में आप टेंडर कैसे ले सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्टर से इन सब चीज़ों में कैसे कॉन्ट्रैक्टर भाग ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे मैं बताऊंगा। और मेरा इन सब चीज़ों में हमेशा वीडियो बनाता हूँ। वीडियो लंबा रहेगा तो आप अगर लंबे टाइम तक नहीं देख सकते तो अभी सेव कर लीजिए, और अगर नहीं आप लंबे टाइम तक अभी देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स देखिए बहुत कम होते हैं और मैं चाहता हूं कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हाँ, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो जरूर ना करें, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर बनना भी चाहते हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करके रखें। भविष्य में आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो देखिए, जब भी मैं यूपी बिहार झारखंड में काम कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारी करता हूँ और यहाँ पे तीनों जगह पे आना जाना लगा रहता है। अभी मैं बिहार में बना रहा हूँ वीडियो, और ये मेरा बिहार का घर है, रोहतास जिला और दीना पंडितपुरा दिनारा पे ये घर पड़ता है। और वहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अभी जस्ट कुछ दिनों पहले मैं रांची से बिहार आया था, और यहाँ से एक महीने पहले मैं बनारस गया था। पहले बनारस गया था, वहाँ से रांची गया था, रांची से फिर यहाँ। तो सब जगह का देखते हुए चलता हूँ कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है और कैसे आप काम कर सकते हैं। जब भी मैं रेलवे में जाता हूँ तो रेलवे सफर करने से पहले वहाँ की जेई करने रहता है, जो इंजीनियरिंग सेक्शन है वहाँ भी जा करके बात करता हूँ, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों से भी बात करता हूँ कि क्या आप लोग क्या कैसे करते हैं, क्या क्या यहाँ पे बिल हो जाता है। तो बहुत बार देखता हूँ कि वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं बोलते हैं कि यहाँ थोड़ा अबव में जाते हैं काम, क्योंकि यहाँ जो शेड्यूल है, रेट ऑफ शेड्यूल है काफ़ी पुराना है। इस कारण हम यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा अबव में काम जाकर लेते हैं, क्योंकि अगर बिल्लो पे गए तो काफ़ी नुकसान होता है। तो हमारे नए मित्र जो अभी ठेकेदारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें मैं बताऊंगा कि रेलवे में थोड़ा सा कोई सब देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं रेलवे में काम तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं हमेशा जो भी मिलते हैं उनसे बात करता रहता हूँ। बाकी अगर रेलवे में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकलते हैं, जैसे पोल लगाने का और पॉल पॉल और रेलिंग लगाने का जो लंबा लंबा काम रहता है। देखिए, एक पोल लगाने का वहाँ मैंने सुना है कि 2 लाख से 4 लाख मिलता है, और आपका उसमें से एक पोल में 50,000 या 40-30-40 हजार रुपया बचत हो जाता है। एक दिन में एक पोल लग जाता है, तो हर रोज भी आप 30 पोल लगा रहे हैं तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। ये सारी चीजें मैंने अपनी बातों से और वहाँ के बातें इंजीनियरिंग लोग से बातों से मैंने निकाला है। इसमें कुछ अप डाउन हो सकता है, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं बता सकता हूँ कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है। देखिए दोस्तों, मैं जब वहाँ पे पानी प्यास लगा तो मैं वहाँ पानी भरने के लिए जब गया, तो वहाँ जो 5 रुपये में पानी भरता है, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे इस टेंडर मेरा मैंने पहला लिया था यहाँ पे, जो मशीन चल रहा है रांची में, वो मैंने एक स्टार्ट किया था, और इससे इतना पैसा आता है। गर्मी के दिनों में तो और भी बढ़ जाता है, ठंड के दिनों में थोड़ा कम रहता है, लेकिन इससे इतना इनकम होता है, मतलब एक दिन में उनका इनकम 3,000 जैसा इनकम होता है। और समझिए एक दिन में 3,000 तो 30,000 दोस्तों 10 दिन में 30,000, 30, 30, 60, 30 या 90 हजार जैसा मुनाफा होता है। और वैसा ही टेंडर उन्होंने 3 जगहों पे ले लिया है, जहाँ पे वो अपने भाई और एक स्टाफ को लगा के रखा है दोस्तों। तो सोचिए 90,000 से एक मशीन से आ रहा है महीना, तो 2,70,000 रुपया तीनों मशीन से आ रहा है। उनका महीना 2,70,000 आ रहा है, और अच्छा खासा वो अर्निंग कर रहे हैं। ये उनसे बात करते हुए पता चला। और ये मैं इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपको मान के चलिए वो मशीन लगाने के बाद वो आप अगर छोटे भी स्टेशन में लगाते हैं, जिसमें जहाँ कम लोग जाते हैं, और आपका 500 या 600 रुपया या 1,000 रुपया भी, 500 रुपया भी एक दिन में होता है, तो अच्छा खासा ये है। और आप इसको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे रेलवे में आप टेंडर ले सकते हैं। रेलवे का एक मैं सीरीज जारी करूंगा, जिसमें आप वहाँ का स्टोर कैसे ले सकते हैं, वहाँ पे ये सब मशीन कैसे लगा सकते हैं, और ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कितने प्राइस लगेगा, कितना पैसा तक में आप ऐसा कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप इन सब सीख सके और आप कामयाब हो सके। देखिए, रेलवे में काम करने के लिए पहला तो ये है कि दोस्तों आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 2 साल का। आपको आपके पास दो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 वर्क कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआर होना चाहिए 3 साल का, जीएसटी होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एपीएफ एसआईसी होना चाहिए। ये चीज जितने चीजें बताएं, ये सारे चीजें आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं हो आपके पास, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इन सब चीजों में भाग लेने के लिए।
तो कोशिश कीजिए कि पहले इन सारी चीज़ों को बना ले, वर्क एक्सपीरियंस ले ले, नहीं तो इन सारी चीज़ों में दिक्कत आप नहीं कर पाइएगा। और ये सारी चीज़ों आपको होना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, वैसे ही बिहार का ई प्रोक्योरमेंट 2.0 है, जिसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें मैं लॉगिन और साइनअप करके इसमें दिखाऊंगा कि कैसे इसका टेंडर देखा जाता है, कैसे इसमें टेंडर में फाइलिंग किया जाता है, और कैसे आप टेंडर इसमें ले सकते हैं। तो इस ये सारा चीज़ मैं ऑनलाइन रहता है, और मैं आपको इसमें सारा ऑनलाइन बताऊंगा आपको कि कैसे आप बिहार के ई प्रोक्योरमेंट 2.0 में जा करके टेंडर को ले सकते हैं। और ये सारा चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप अगर बिहार से है तो आप ज़रूर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और जितने भी डिपार्टमेंट है ई प्रोक्योरमेंट 2 के थ्रू भरा जाता है। पहले ई प्रोक्योरमेंट 1 में ये था, लेकिन अब ये प्रोक्योरमेंट 2 हो गया था, और इसी से आप टेंडर जितने भी है भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस, सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस बनाने के लिए आपको सेंट्रल का जीएसटी होना चाहिए। सेंट्रल का जीएसटी होने का आपको अप्लाई करना होगा। जीएसटी अप्लाई करने में दोस्तों होता है कि आपको लेट होगा तो आप जो अप्लाई कर रहे हैं उनसे बात करना होगा, और अप्लाई करने के बाद आप उससे पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ठेकेदारी में आप अगर आप सीपीडब्ल्यूडी से करना चाहते हैं तो इसमें भी वही नियम लागू होता है कि आपके पास एटलीस्ट 2 का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आईटीआर होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, आपका टर्नओवर थोड़ा दिखना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट से आपका टर्नओवर बना होना चाहिए, उसमें यूडी नंबर भी होना चाहिए। इन सारे चीज़ें आपको होना चाहिए। ये सारे चीज़ें होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका इसके ऊपर वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, या तो फिर मैं आपको डायरेक्ट फ़ोन के थ्रू, जो मेरा नंबर है 8541059663, आप उस पर कॉल करके, और आप आसानी से, या व्हाट्सअप कॉलिंग होगा इसमें, और व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है और मैं कैसे सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस बना सकता हूं, जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बस आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीएफएसआईसी होना चाहिए, और जीएसटी होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें पेपर होने चाहिए। और ये सारे पेपर हुआ तभी जा करके आप इसमें लाइसेंस बना सकते हैं। सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस बना करके आप सेंट्रल में कहीं भी काम कर सकते हैं। और काम करने के अलावा सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस से आप रेलवे, एनटीपीसी, कहीं भी काम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी एनआईटी में रेलवे के सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस मांगा जाता है। आप हर जगह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में निकलता है टेंडर, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों, एक कॉल आ रहा है। कॉल आ गया था दोस्तों, जिसके कारण कॉल रिकॉर्डिंग ही कट गया। और देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि सीपीडब्ल्यूडी में बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं, और आप हर स्टेट पे काम कर सकते हैं। आपका लाइसेंस में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मान के चलिए आपने पटना से बनाया है और आप झारखंड, ऊपर उत्तर प्रदेश, कोलकाता, कहीं पे भी जा करके आप लाइसेंस बना लिए हैं, तो सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस एक बार बन जाने के बाद आप कहीं भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। हाँ, आप और बाकी सारी प्रक्रिया जो हो अलग थोड़ी हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी तक सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस नहीं बनाया है। और मेरे दोस्त है वो सब उन्होंने बनाया है, क्योंकि मेरे दोस्त है जो पटना से सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस बनाया है, और झारखंड, रांची में काम करते हैं सीआईपी, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिस्ट दिमागी अस्पताल है। वहाँ पे बहुत सारे टेंडर जो निकलते हैं सेंट्रल के, वहाँ पे वो टेंडर लेते हैं और अच्छा खासा इनकम करते हैं। तो आपको देखिए बहुत दिक्कत होता है कैसे बनाया जाए टेंडर, क्या किया जाए। तो आपको अगर सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस अगर बन है तो आप उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि इसे थोड़ा बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको बनाना है और क्या करना है। अगर आप भी चाहत रखते हैं सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस बनाने के लिए, तो आप हमें मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8541059663। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप करने के बाद मैं आपको इसमें सारा डिटेल्स दूंगा, और डिटेल्स के बाद आप जब चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सअप कॉलिंग के थ्रू। और दोस्तों देखिए, जब भी आप सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस बनाने जाए तो किसी एक अपनी जगह के, जैसे सेंट्रल का टेंडर जो निकलता है
वो वेबसाइट पे ही, कोई वेबसाइट पे आप दे उसे सीपीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पे ही देख सकते हैं, क्योंकि वो पेपर सब में भी नहीं आता है। और सीपीडब्ल्यूडी का थोड़ा सा जेन्युइन होता है, आप उसमें पेटी कॉन्ट्रैक्ट भी बन कर गए तो अच्छा खासा आप कमाइएगा। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि सीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस बना के आप उसे ठेकेदारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है और अच्छा अर्निंग है। तो तीसरा दोस्तों, देखिए आप एनटीपीसी में अगर आपको करना है तो एनटीपीसी में भी जैसे आप मैंने बताया कि रेलवे और सीपीडब्ल्यूडी ये सब है कि इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है, फ्रेशर्स लोगों को इसमें जल्दी मौका नहीं दिया जाता है। वैसे ही एनटीपीसी भी ऐसा मिनी रत्न कंपनी है जो डायरेक्ट मौका नहीं देता है फ्रेशर लोगों को। आपके पास अगर यहाँ पे जाना है तो आपके पास आईटीआर, वर्क एक्सपीरियंस, इन सारे चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको काम दिया जाएगा। और बिना वर्क एक्सपीरियंस के आप अगर गए तो काम मिलना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि जब भी ऐसे एनटीपीसी में जाएं तो पता कीजिए। देखिए आप एनटीपीसी में जाने से पहले आप अपने लोकल में कहीं भी गए हैं तो आप वहाँ पे पता कीजिए कि कितना क्या प्रोसीजर है, और जाने पे आपको वहाँ पे आपको एंट्री और किधर उधर से करके एंट्री तो मिल जाएगा, लेकिन जल्दी से आपके वहाँ के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप है, जो वहाँ के इंजीनियर अभियंता को भी मिलाए हो जाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई नया कंपटीटर फायदा हो और कोई नया हमले के लिए कंपटीशन पर खतरा खड़ा हो। तो वो कोशिश करेंगे कि आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन या वेंडर कोड जनरेट ना हो, या आप लाइसेंस ना ले सके, या आपका डाला हुआ टेंडर को कैंसिल करा दिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए होगा, अच्छा होगा ये कि आप जाए वहाँ पे रेगुलर जाएं और मेंटेन करके रखें, बात करते रहें, तब जा करके आपको अच्छा खासा आपको वहाँ पे एंट्री मिल सकता है या कुछ आप कर सकते हैं आगे का जा करके। दोस्तों सीपीडब्ल्यूडी, एनटीपीसी और रेलवे में आपको बिना एक्सपीरियंस आपके, देखिए इन सब चीज़ों के लिए आपके पास 3 साल का आईटीआर तो दोस्तों आपका बन जाएगा, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और ये सारी चीज़ें होने के साथ ही, और ऐसा नहीं है दोस्तों कि बाकी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा गलत तरीके से बना के गए और आप काम ले लेते हैं, तो इन चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। ये वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं और वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका ये वेंडर कोड जनरेट करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी जाएं इन विभागों में जाएं तो जेन्युइन तरीके से ही जाएं और जेन्युइन काम ही करें, क्योंकि इनमें काम में भी कोई लापरवाही नहीं बरता जाता और इसमें काम में आप 2-5 करके ऐसा इधर उधर नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी पैसा अच्छा खासा बचता है और अच्छा खासा बचा सकते हैं आप। दोस्तों देखिए, आशा करता हूँ कि मैंने आपको सारा चीज़ों क्लियर से समझा दिया हो, और आपको भविष्य में जो भी चीज़ें अगर टेक्निकली और नॉन टेक्निकली या सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप मेरे जो कोर्स है आप उसको परचेज करके आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। टेंडर डाल करके खुद से आप टेंडर वेंडर डाल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का पार्टिसिपेशन कैसे किया जाता है, रेलवे में कैसे टेंडर डाला जाता है, एनटीपीसी में कैसे टेंडर डाला जाता है, बिहार के ई प्रोक्योरमेंट 2 में कैसे टेंडर डाला जाता है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों तब तक लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।